अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पाकिस्तान में रहते हुए हम अपना स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है जिसको हम लोग अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करके अपने कस्टमर से इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और जिन लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है, आज की इस वीडियो में उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कैसे आप स्ट्राइप का अकाउंट पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे में। और इसी के साथ-साथ जिन लोगों को नहीं पता कि स्ट्राइप क्या है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए देखें, स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है जिसको हम अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव करने के लिए। जो लोग इंटरनेशनल ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हैं, उनको एडवांस पेमेंट रिसीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई रजिस्टर्ड कंपनी होती है और ना ही उनके पास कोई ऐसा पेमेंट गेटवे होता है, जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर से इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्राइप वर्क किस तरह से करता है। तो बेसिकली जब आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है, जब वो अपनी कार्ड से पेमेंट करता है, तो स्ट्राइप आपकी पेमेंट को प्रोसेस करता है। आपकी पेमेंट को प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो सिंपली स्ट्राइप का अकाउंट आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 तरीके हैं स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करने के। सबसे पहले आपके पास एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, वो यूके एलटीडी हो सकती है या फिर यूएसए एलएलसी भी हो सकती है। अब यूके एलटीडी और यूएसए एलएलसी क्या है? एलटीडी हम यूके बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी को कहते हैं और एलएलसी हम यूएसए बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी को कहते हैं। अब जिन लोगों को पता है ऑलरेडी कि यूके एलटीडी या फिर यूएसए एलएलसी क्या है, या जिन लोगों की कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनके लिए स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करना बहुत ईज़ी है। लेकिन जिन लोगों की कंपनी नहीं रजिस्टर्ड, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप यूके एलटीडी रजिस्टर करवाएँ। उसके चार्जेस भी कम हैं और वो बहुत ईज़ी टू यूज़ है और उसपे आपको वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स और वो सभी के सभी बैंक, इसके अलावा आपको यूके बेस्ड रजिस्टर्ड नंबर भी मिलता है, जिसके थ्रू आप इज़िली स्ट्राइप पर अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं और उसे वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो अब जिन लोगों को नहीं पता कि हम लोग यूके एलटीडी कैसे बना सकते हैं या यूएसए एलएलसी कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, सिंपली आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगी जिसमें आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि कैसे आप यूके एलटीडी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको किसी थर्ड पार्टी पर्सन को पेमेंट नहीं पे करनी पड़ेगी और आप इज़िली पाकिस्तान में रहते हुए अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें, तो उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, मैं हम लोग स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि कैसे आप स्ट्राइप का अकाउंट पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है हुज़ैफ़ा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का हर नए आने वाला इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुँच सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपने रहना है गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है स्ट्राइप। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्ट्राइप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पर शॉपिफ़ाई भी इनका एक ऑफिशियल पार्टनर है। इसके अलावा यहाँ पर आप इनकी पॉलिसीज़ वगैरह को भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो आपने यहाँ से थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर अकाउंट नहीं क्रिएट, हम पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है। ईमेल एंटर करने के बाद आपने अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड चूज़ करना है। यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपने नीचे से अपना कंट्री चूज़ करना है। आप जिस भी कंट्री में से बनाना चाहें, आप वो अपना कंट्री चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपकी एलटीडी या एलएलसी है या आपका कोई ऐसा पर्सन जो फॉरेन कंट्री में है, तो आप उसकी डिटेल्स पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिलहाल यूनाइटेड किंगडम को चूज़ करूँगा। इसके बाद सिंपली आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट होने में कुछ टाइम लगेगा, आपने वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ उस तरह का पॉपअप आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको अपना बिज़नेस नेम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी बिज़नेस वेबसाइट एंटर करेंगे, आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपने पहले इसे चेक करना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि हम पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं अपने इंटरनेशनल कस्टमर से। इसके बाद आपने अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्ट्राइक का ऑफिशियल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, पाकिस्तान में रहते हुए यूके का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी भी आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमने अपने अकाउंट को लाइव करना है और उसके बाद हमने इसे वेरीफाई करना है। तो पहले हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएँगे, उसके बाद ही हमारा अकाउंट लाइव होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने सिंपली यहाँ से स्विच टू लाइव अकाउंट को क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप लाइव अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी ईमेल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको स्ट्राइप पर से एक ईमेल आएगी, आपने सिंपली वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये आपको स्ट्राइप पर से एक ईमेल देखने को मिलेगी, सिंपली आपको उस पे क्लिक करना है एंड वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और आप स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे सीधा लैंड होंगे। इसके बाद अब ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है, आपने सिंपली यहाँ से कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो अब आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, हमने अपने बिज़नेस को वेरीफ़ाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बिज़नेस लोकेशन पूछ रहा है, आपने यूनाइटेड किंगडम चूज़ करनी है या आपकी जो भी लोकेशन है आपने वो चूज़ करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे बिज़नेस टाइप पूछ रहा है, तो अगर तो आपकी कंपनी है तो आपने कंपनी चूज़ करनी है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल चूज़ करेंगे या नॉन प्रॉफिट। लेकिन आप कंपनी चूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे एलटीडी या एलएलसी से बना रहे हैं, इसलिए हम कंपनी चूज़ करेंगे। अगर तो आपके पास किसी पर्सन का डाटा मौजूद है तो आप सिंपली यहाँ से इंडिविजुअल को चूज़ करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर अपनी एलएलपी और यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी है आप सिंपली वो चूज़ करेंगे। आप यहाँ से प्राइवेट कंपनी चूज़ कर सकते हैं एंड देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे लीगल बिज़नेस नेम पूछ रहा है, यहाँ पर ये आपसे सीआरएन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपका वीएडी नंबर पूछ रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है। फिर ये यहाँ पर आपसे आपका मिसेस नेम पूछ रहा है, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपका मिसेस एड्रेस पूछ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर ये आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछेगा यूके का, आपने वो फ़ोन नंबर ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी इंडस्ट्री पूछेगा, आपकी जो भी इंडस्ट्री है आप सबकी वो चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपसे आपकी बिज़नेस वेबसाइट पूछेगा, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। आपने किसी भी अपने रैंडम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करनी है। इसके बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब चले जाते हैं हम बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस का लीगल नेम एंटर करना है, आपने अपना जॉब टाइटल एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अगेन से आपने अपना एड्रेस एंटर करना है, अगेन फ़ोन नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिंपली इसको चेक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। बिज़नेस ओनर पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड अ बिज़नेस ओनर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बिज़नेस ओनर ऐड करना है, अगर तो आप ऐड करना चाहें, अदरवाइज़ आपने कंटिन्यू विद नो ओनर पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना बिज़नेस डायरेक्टर ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंटिन्यू विद नो डायरेक्टर। इसके बाद यहाँ पर आपसे बिज़नेस एग्ज़ीक्यूटिव पूछ रहा है, सिंपली इसको भी कंटिन्यू विद नो एग्ज़ीक्यूटिव। इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली पब्लिक डिटेल्स ऐड करने हैं, यहाँ पर आप स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्टर, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप कस्टमर सपोर्ट पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, अगेन से यूके का, देन आप अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 पे, ऐड योर बैंक। तो अब यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। सिंपली बैंक अकाउंट आप किसके लिए ऐड करते हैं कि जो पेमेंट आप स्ट्राइप में रिसीव करेंगे उसे विथड्रॉ आप अपने बैंक अकाउंट में करेंगे। सिंपली यहाँ पर आप अपना पियोनियर का यूके बैंक ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो अपना वाइस का यूके बैंक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर सोर्ट कोड एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ पर मैनुअल को चूज करना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपने सिक्योर योर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ऐड अ पास की, अगर आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए पास की या सिक्योरिटी की ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने ऐड एक्स्ट्रास पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर आपने टैक्स कैलकुलेशन को स्किप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन, इसको भी आपने यहाँ से नो थैंक्स पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे वो सारी की सारी डिटेल्स दे रहा है जो मैंने इनकम्प्लीट किए होंगे। तो जैसा कि मैंने आपके सामने कोई भी डिटेल यहाँ पर ऐड नहीं की, तो इसलिए यहाँ पर ये सब इनकम्प्लीट बता रहा है। तो सिंपली जब आपकी ये सारी डिटेल्स ऐड हो जाएँगी तो आपने यहाँ पर एग्री एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो स्ट्राइप 1 से 2 दिन लेगा, उसके बाद स्ट्राइप आपके बिज़नेस को वेरीफाई करेगा। बिज़नेस को वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाज़मी से कीजिए।
कीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की कि कैसे आप स्ट्राइप का अकाउंट विदाउट कंपनी, विदाउट एलएलसी या विदाउट एलटीडी रजिस्टर करवा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई रिलेटिव यूके, यूएसए में या यूएई में रहता होगा। आपको क्या करना है, सिंपली अपने उस रिलेटिव की या अपने उस फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंपली उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके स्ट्राइप का अकाउंट पाकिस्तान में रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर तो आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो नंबर 1 ऑप्शन मैंने आपको बताया है, आपकी यूएसए एलएलसी या फिर यूके एलटीडी होनी ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।